आज का टॉपिक रहने वाला है कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल। इसको दिया था जे ब्रूनर एंड जॉर्ज ऑस्टिन ने। अब इनकी कुछ डेफिनेशंस है। ब्रूनर क्या कहते थे? क्रिएटिंग ग्रुप्स और कैटेगरीज इन क्रिएशन ऑफ कॉन्सेप्ट, यानी हमें क्या करना चाहिए? ग्रुप्स और कैटेगरी बनानी चाहिए अगर हमें किसी कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना है तो। डेको बोलते थे अ कॉन्सेप्ट इज अ ग्रुप ऑफ एग्जाम्पल डेट हैव सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। कॉन्सेप्ट क्या होता है? एग्जाम्पल्स का ऐसा ग्रुप होता है जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स सिंपल होती हैं। 1956 में जॉन ब्रूनर की एक बुक आई थी जिसका नाम था अ स्टडी ऑफ थिंकिंग। अब देखिए कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल में है क्या। इन दिस मॉडल इन विच टीचर हेल्प द स्टूडेंट टू अटेन अ पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, इट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एट्रीब्यूट ऑफ दैट कॉन्सेप्ट विद द हेल्प ऑफ रेलिवेंट और इररेलेवेंट एग्जाम्पल। ये एक ऐसा मॉडल है जिसमें टीचर हेल्प करती है स्टूडेंट को किसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को अटेन करने यानी समझने के लिए उसके कैरेक्टरिस्टिक्स से और दूसरे एट्रीब्यूट से, जिसकी हेल्प से वो कॉन्सेप्ट बिल्ड करे उस बच्चे पे। उसके लिए वो रेलेवेंट यानी पॉजिटिव और इररेलेवेंट या नेगेटिव एग्जाम्पल ले सकती हैं। ये किस पे बेस्ड है? बेस्ड ऑफ इंडक्टिव स्ट्रेटजीज, यानी सबसे पहले हम एग्जाम्पल देखेंगे और उसके बाद से हमारा कॉन्सेप्ट आएगा। ये जो मॉडल है किस में इम्प्रूव करता है? क्रिटिकल थिंकिंग में। Student have to identify the related picture of example of some categories and also teacher help the student in their thinking process। यानी स्टूडेंट क्या करता है? इस पर आइडेंटिफाई करता है। टीचर जो है उनको कुछ पिक्चर्स दिखाती है, उसकी हेल्प से एग्जाम्पल बनाओ, मतलब उसकी एग्जाम्पल से बच्चों को सिखाती है और टीचर क्या करती है? इससे उनकी थिंकिंग प्रोसेस को बढ़ाती है। अब सबसे पहले कॉन्सेप्ट होता क्या है? कॉन्सेप्ट है मेंटल रिप्रेजेंटेशन। ये एक मेंटल रिप्रेजेंटेशन होता है। और पिक्चर होती है समथिंग हैव शेयर कॉमन प्रॉपर्टीज़, उसी को हम कॉन्सेप्ट बोलते हैं। इसके लिए हम कुछ पिक्चर्स लेंगे। ये हैं कुछ पिक्चर्स। इसमें सबसे पहले सन बना है, दूसरे पे यहाँ पर रेन हो रहा है, उसके बाद आपका रेनबो है। कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल ऑब्जेक्टिव अकॉर्डिंग टू द ब्रूनर के अकॉर्डिंग था। जो कॉन्सेप्ट होता है उसके 5 एलिमेंट्स होते हैं: एट्रीब्यूट, नेम, एट्रीब्यूट, एग्जाम्पल, एट्रीब्यूट, वैल्यू एंड रूल। नेम क्या है? वर्ड गिवन टू द कैटेगरीज। जो कैटेगरीज में, यानी कि सारी कैटेगरीज को हम क्या बोल सकते हैं? ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेदर्स हैं। तो जैसे एग्जाम्पल वेदर्स। एट्रीब्यूट क्या हो जाएगा? द क्लाइमेट एट अ सर्टेन प्लेस और अ टाइम। ये क्लाइमेट है किसी सर्टेन प्लेस और टाइम का। ये किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर, वेदर। यानी यहाँ पर टेम्परेचर सन में बहुत ज़्यादा होगा, यहाँ पर टेम्परेचर कम होता जाएगा। जैसे एग्जांपल रेनी, समर, क्लाउडी एंड विंटर। अब एट्रीब्यूट वैल्यू क्या होगी? या तो इसमें कुछ पॉजिटिव होंगे जो हम बच्चों को पढ़ाना चाह रहे हैं, कुछ होगा पॉजिटिव और कुछ होगा नेगेटिव। पॉजिटिव क्या हो जाएगा? जैसे बच्चों को हम क्लाउडी और समर ये सब पढ़ाना चाह रहे हैं और बच्चे इससे क्या समझ सकते हैं? कोल्ड, हॉट, ये भी समझ सकते हैं। तो रूल क्या हो जाएगा? इट इज़ अ डेफिनेशन ऑफ स्पेसिफाइंग द एसेंशियल एट्रीब्यूट्स ऑफ कॉन्सेप्ट। रूल जस्ट एक्सप्लेन हिज रिजल्ट इन नेट सेल। अब फीचर्स क्या क्या है? सबसे पहले हम टेस्टिंग, हाइपोथेसिस, आइडेंटिफाइंग कॉन्सेप्ट, प्रेजेंटेशन, आइडेंटिफाइंग कॉमन कैरेक्टरिस्टिक। कॉन्सेप्ट क्या होता है? ये एनरिच करता है और क्लैरिफाई करता है न्यू कॉन्सेप्ट को, डेवलप करता है अवेयरनेस हमारे थिंकिंग स्ट्रेटजीज में। पीपल इसे लर्न करते हैं फन के साथ सीखना। इंटरेस्टिंग मॉडल ऑफ द टीचर, ये एक इंटरेस्टिंग मॉडल है। पीपल लर्न टू क्रिएट न्यू एग्जाम्पल। हम बच्चे से न्यू एग्जाम्पल भी बना सकते हैं। द क्रिटिकल थिंकिंग एंड रीजनिंग वे ऑफ थिंकिंग गेट डेवलप्ड। उनकी रीजनिंग थिंकिंग डेवलप हो सकती है। टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द कॉन्सेप्चुअल एक्टिविटी, मतलब वो समझेंगे कि यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है और एक्वायर न्यू कॉन्सेप्ट, और इसकी हेल्प से बच्चे अपने नए कॉन्सेप्ट बना सकते हैं। एलिमेंट ऑफ CM कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल क्या क्या एलिमेंट है? फोकस, इंटेक्स, सोशल सिस्टम, प्रिंसिपल, सपोर्ट सिस्टम, एप्लीकेशन एंड यूटिलिटी। ये किसी भी उसके एलिमेंट सेम होंगे: फोकस, इंटेक्स, सोशल सिस्टम, प्रिंसिपल, सपोर्ट सिस्टम एंड एप्लीकेशन एंड यूटिलिटी। अब सबसे पहले फोकस में क्या है? ये मेनली फोकस करता है, ये मॉडल जो है वो कॉन्सेप्ट बच्चे के कॉन्सेप्ट को डेवलप करने पे। डेवलपमेंट ऑफ इंडक्टिव रीजनिंग, यानी कॉन्सेप्ट पहले एग्जाम्पल दिखाता है फिर कॉन्सेप्ट समझते हैं। अब यहाँ पे जो सिंटेक्स है ये 3 स्टेप्स पे होता है। सबसे पहले हम प्रेजेंट करते हैं डेटा को बच्चों के सामने और उनसे कहते हैं कि आप कॉन्सेप्ट को आइडेंटिफाई कीजिए। उसके बाद टेस्ट ऑफ अटेनमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट, यानी बच्चे ने कितना सीखा हम इसका टेस्ट करते हैं। फेज 3 में एनालाइजिंग ऑफ थिंकिंग स्टडीज, हम समझेंगे कि बच्चे ने किस स्ट्रेटेजी तक
सोचा है। फेज फर्स्ट में क्या होता है, हम बच्चों को पॉजिटिव और नेगेटिव एग्जाम्पल देंगे टू आस्क स्टूडेंट टू कंपेयर एग्जाम्पल, और बच्चों से बोलेंगे कि आप एग्जाम्पल को कंपेयर कीजिए। टू डिफाइन अकॉर्डिंग टू द इमेजिनेशन ऑफ स्टूडेंट एंड टीचर रिप्रेजेंट एग्जाम्पल 3 टाइम। अब यहाँ पे टीचर जो है वो एग्जाम्पल को 3 टाइम प्रेजेंट करता है। फिर स्टूडेंट फॉर्मुलेट करता है और अपनी हाइपोथेसिस बनाता है और उसको आइडेंटिफाई करता है पॉजिटिव एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग। सेकंड में हम टेस्ट ऑफ अटेनमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट, हम समझेंगे कि बच्चे ने कितना इससे समझा। टीचर प्रेजेंट सब अननेम्ड एग्जाम्पल, उसके बाद टीचर यहाँ पे कुछ अननेम्ड एग्जाम्पल बनाएगा। स्टूडेंट क्लासीफाई, फिर स्टूडेंट उसको बांटेगा पॉजिटिव और नेगेटिव में। टीचर आज बच्चों से पूछेगा तुम आप इसके और पॉजिटिव एग्जाम्पल दो। टीचर स्टूडेंट जनरेट पॉजिटिव एग्जाम्पल, अब खुद बच्चे इसके पॉजिटिव एग्जाम्पल बनाएंगे। टीचर आज स्टूडेंट बनाएंगे कि आप कॉन्सेप्ट समझा सकते हैं, उसके बाद टीचर नेम बताएगा कॉन्सेप्ट का। थर्ड में है एनालाइजिंग ऑफ थिंकिंग स्ट्रेटेजीज, इसमें स्टूडेंट एक्सप्रेस करेंगे अपने व्यूज़ को, जिसकी एक प्रॉपर्टी से बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, कनेक्टेड होंगी। स्टूडेंट डिस्कस करेगा नंबर ऑफ हाइपोथेसिस को। सोशल सिस्टम में क्या होगा, ये बोथ स्टूडेंट और चिल्ड्रन पर डिपेंड करता है। इसमें टीचर ट्राई करता है कि वो क्लासरूम की वेरियस एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करे और वो बच्चों को फ्रीडम भी दे कि बच्चे डिस्कशन कर सकें। टीचर बच्चों को एनकरेज करेगा कि वो पार्टिसिपेट करें डिस्कशन में हर एक्टिविटी में। एक सेलेक्ट एंड ऑर्गेनाइज पॉजिटिव एंड नेगेटिव एग्जाम्पल इन अ सीक्वेंस और स्टेप वाइज मैनर, यहाँ पे वही है कि एग्जाम्पल बनाते रहें। सपोर्ट सिस्टम क्या है, अप्रोप्रिएट सिलेक्शन ऑफ एग्जाम्पलर और नॉन एग्जाम्पलर, अ फ्री एटमॉस्फेयर डेट प्रमोट अ पार्टिसिपेंट, यानी बच्चों को खुद सोचने पे यहाँ पे जोर दिया गया है। अब प्रिंसिपल्स क्या है, प्रिंसिपल है इसका टीचर मोटिवेट एंड फैसिलेटर। टीचर यहाँ पे एक मोटिवेटर और फैसिलेटर है। टीचर ऐसा एटमॉस्फेयर बनाएगा जिसमें बच्चे डिस्कस कर सके। एप्लीकेशन क्या है, ये गुड मेथड है, ये क्लेरिफाई करती है न्यू कॉन्सेप्ट को। ये जो मेथड है वो अप्लाइड करते हैं हम ऑल एज ग्रुप में। ये स्किल्स बढ़ाती है, इंड्यूसिव रीजनिंग बनाती है, एक्सीलेंस टेस्ट ऑफ इवोल्यूशन का है और हर सब्जेक्ट में इसको यूज़ कर सकते हैं। अब इसके एडवांटेज क्या है, इंडक्टिव लर्निंग है, स्पेसिफिक टू जनरल जाते हैं, ये क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाती है, ये हर सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बना सकती है, ये बच्चों में इमेजिनेशन बढ़ाती है, ये बच्चों को कॉग्निटिव डेवलपमेंट करती है, टीम वर्क को ड्रिवन करती है। बेस्ट यूज़ ऑफ टीचिंग एरिया, बहुत ज़्यादा हम टीचिंग एड यानी जो हमारे TLM होते हैं हम उनका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद से ये क्या है, यहाँ पे कोई इसकी डिसएडवांटेज है, ये डिफ़िकल्ट इशू जो है इससे रिजॉल्व नहीं हो सकते। अगर टीचर एक्सपीरियंस नहीं है तो समझा ही नहीं पाएगा कि बच्चों को कैसे एग्जाम्पल बनाने हैं और स्टेप वाइज मैनर वो कर ही नहीं पाएगा, तो ये अब मॉडल फेल हो जाएगा। और कुछ स्टूडेंट भी इंटरेस्ट नहीं लेते हैं तो उसमें फेल है, बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो ये जो मॉडल है ये एम्फेस करता है एक्टिवली इंगेजिंग ऑफ स्टूडेंट को इंगेज करना लर्निंग की प्रोसेस में। फिर इंडक्टिव अप्रोच, ये कि बच्चों में जो उनकी एनालिटिकल थिंकिंग को बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है, इसमें हम एग्जाम्पल्स का यूज़ करते हैं। तो ये था कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल।